गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा एडमिशन वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हम लोग आज लगभग सेकंड लास्ट दिन है। हम लोग कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और नए चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो सवाल देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 32। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 का रेशो है उनका। दे एडमिटेड सी एज पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ठीक है, सी जो नया पार्टनर के रूप में आया है 1/4 हिस्से के लिए 1/6 हिस्सा ए से प्राप्त करता है, 1/12 1/12 बी से प्राप्त करता है। सी ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फॉर्म्स गुडविल। ठीक है, सी जितने भी गुडविल लेके आएगा उसमें से वो अभी 60% दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले गुडविल देखनी पड़ेगी, कितनी गुडविल उसकी। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बिन वैल्यूड एट 1 लाख। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है हम लोगों को 1 लाख रुपीज़। हम लोग को सी नए पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी और उसका 60% देखना पड़ेगा और उसको फिर हम लोगों को बांटना पड़ेगा पुराने पार्टनर ए और बी में। पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। ठीक है, जनरल एंट्री भी करनी है। ये हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है वो लिखना है हम लोगों को। ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है, कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशो की। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लोगों को सही नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोगों को सही करना पड़ेगा। ठीक है, ए का शेयर 1/6, बी का शेयर 1/12। तो ए के शेयर को, ठीक है, ए का जो बेस है जो 6 है हम लोगों को उसको 12 के बराबर लाना पड़ेगा, बी के शेयर के बराबर। ठीक है, तो हम लोग 6 में अगर 2 का ऊपर और 2 का नीचे इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम आ जाएगा और दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/6 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और 2 का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो 2/12 ए का शेयर और 1/12 बी का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। जो गुडविल बोल रहा है कि गुडविल जो है वो नए पार्टनर की 60% है। अभी हम लोगों को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि नए पार्टनर की गुडविल है कितनी। ठीक है, तो नए पार्टनर की जब गुडविल देखेंगे तो 1 लाख की पूरे फर्म की गुडविल। ठीक है, उसका चौथा हिस्सा जो है वो हमारे नए पार्टनर का हिस्सा है। तो जब अगर 1/4 हिस्सा है तो हम लोग 1/4 हिस्सा जो है गुडविल ले लेंगे उससे। तो 1/4 हिस्सा अगर 1 लाख का करेंगे तो 25,000 आ जाएगा और 25,000 का उसने 60% दिया है। मतलब अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 15,000 वो लेके आया है गुडविल के रूप में। अब रिमेनिंग गुडविल की बात करें तो रिमेनिंग गुडविल जो है 25,000 में से 15,000, चूँकि लाना उसको 25,000 है लेकिन लाया वो 15,000 है, तो 10,000 जो है वो उसके कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट करनी पड़ेगी और हम लोगों को हमारे ओल्ड पार्टनर में देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट है ना, या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम के रूप में पैसा लाया है 15,000 रुपये, उस 15,000 को हम लोगों को बांटना है हमारे पुराने पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल पुराने रेशो में। ठीक है, या सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, जो कि हम लोगों को दिया है, हम लोगों को पुराना रेशो भी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी है, हम लोगों को पुराने सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांट देना है। फिर जो 10,000 रिमेनिंग बचा हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है हम लोगों को। तो सी एस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 10,000 को बांट दो वही 2:1 के रेशो में। तो 6,667 ए को आ जाए मिलेगा, 3,333 बी को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन एंड गोपाल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। मदन और गोपाल दो पार्टनर है ना। द एडमिटेड सूरज फॉर 1/3 शेयरिंग प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को वो 1/3 हिस्से के लिए 1/3 शेयर के लिए सूरज को एडमिशन देते हैं। दे ऑल्सो डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, और वो डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड करेंगे तीनों। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5,50,000। पूरे फर्म की गुडविल हम लोगों ने वैल्यू की है 5,50,000, 5,50,000 की। गुडविल एग्जिस्ट है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट 1 लाख रुपीज़। गुडविल जो कि हम लोगों को बुक्स में रखनी है वो है 1 लाख रुपये। मतलब कि अब हम लोग 5,50,000 में से 1 लाख रुपये माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग बचेगा उसको लेंगे। तो विच द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सूरज जो है अपने शेयर की गुडविल लाने में असमर्थ है। पास द नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट ऑन एडमिशन ऑफ सूरज इफ गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिखना है। ठीक है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये है कि मदन और गोपाल ओल्ड रेशो है उनका 3:5 2:5। ठीक है, 3/5 2/5। ठीक है, और न्यू रेशो दिया हुआ है कि इन फ्यूचर में वो 1/3 1/3 1/3 है ना, तीनों आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे शेयर।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जहाँ पर भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देंगे। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो मदन का हिस्सा आ जाएगा 3/5 में से 1/3 माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो 4/15 इसका रेशो निकल जाएगा। गोपाल, ठीक है, 2/5 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो एलसीएम करेंगे तो 1/15 इसका हिस्सा हो जाएगा। मदन और गोपाल का जो रेशो है वो आ जाएगा 4:1, 4/5 और 1/5, ठीक है। अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, गुडविल जो है, जो कि उसने बोला है, पहली कंडीशन दे रखी है कि गुडविल इज़ नॉट बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, है ना। गुडविल को हम लोगों को रखना नहीं है, रिटर्न ऑफ करना है, मतलब कि देना है, पार्टनर्स में बांटना है। तो बांटने का काम करेंगे। सूरज की कैपिटल, चूँकि वो सूरज जो है नया पार्टनर जो है वो गुडविल के रूप में कुछ भी नहीं लेके आया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 4,50,000, जो कि 5,50,000 में से 1,00,000 रुपये हम लोगों को गुडविल के नाम पे अलग रखना है। तो 4,50,000 में से हमारे नए पार्टनर सूरज का एक्चुअल हिस्सा कितना है गुडविल में, ठीक है। तो सूरज का हिस्सा है 1/3, तो 4,50,000 का 1/3 हिस्सा कर लेंगे, मतलब कि 33.33%। तो हमारा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो 1,50,000 हमारा सूरज का हिस्सा आ जाएगा, सूरज की कैपिटल आ जाएगी। तो सूरज की कैपिटल जो है उसको एडजस्ट करेंगे। तो सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू मदन्स कैपिटल और टू गोपाल्स कैपिटल, किस रेशो में, 4/5, 1/5, जो कि हम लोगों ने अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 ईच, है ना। एक्स और वाई पार्टनर है, कैपिटल उनकी 50,000 है। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए जेड को हम लोगों ने नया पार्टनर लेके आए हैं, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जेड ब्रिंग इन 80,000 इज शेयर ऑफ कैपिटल। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, ठीक है। बोला है कि 80,000 जो है 1/4 शेयर के लिए लेके आए हैं, और जेड जो है 80,000 रुपये शेयर कैपिटल के रूप में लेके आता है, ठीक है। और हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करा है एडमिशन के टाइम पे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस बोलेगा तो लॉस बोलेगा, ठीक है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल, ठीक है। नेसेसरी जनरल एंट्री उसका नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को काम इतना करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स आफ्टर जेट्स एडमिशन कितनी है, ठीक है। अब हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि कैपिटल जो है वो हम लोगों को अलग अलग दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो कैपिटल सही करनी पड़ेगी। कैपिटल है तो कैपिटल अगर देखें तो 50,000 तो एक्स और वाई दोनों की है, ठीक है। प्लस 80,000 रुपये कौन लेके आ रहा है, नया पार्टनर जेड लेके आ रहा है। प्लस 40,000 हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। एक्चुअल अगर हम लोग तीनों का टोटल निकालें तो 2,20,000 रुपये का हमारा टोटल हो रहा है, जबकि जेड का जो शेयर है वो 80,000 है 1/4 शेयर के लिए। तो जब अगर 1/4 शेयर के लिए 80,000 हुआ तो अगर पूरे फर्म को अगर हम लोग एक माने, है ना, तो 4/1 शेयर के लिए फर्म का हिस्सा कितना होना चाहिए, 80,000 इंटू 4, है ना, मतलब कि टोटल हिस्सा निकाल रहे हैं 3,20,000, है ना। जबकि निकला कितना हमारा 2,20,000 का। तो 3,20,000 में से अगर 2,20,000 अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी, हमारा ये है ना, ठीक है, टोटल आ जाएगा 1,00,000 रुपये, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट है, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जनरल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ जनरल एंट्री करके बतानी है। सबसे फर्स्ट दिया है मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 16,000, 16,000 से मशीनरी रिड्यूस करो, मतलब कम कर दो। एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, बिल्डिंग को 40,000 से बढ़ा दो। सेकंड बोला है प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग 80,000, ठीक है। प्रोविज़न करना है तो ये हम लोगों को पता है, जो हमारे डेटर्स होते हैं उसमें से 5% हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्रोविज़न के नाम पे अलग रखते हैं। 80,000 के हमारे डेटर्स हैं। थर्ड बोल रहा है प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000, ठीक है। वारंटी क्लेम के नाम पे हम लोगों ने अलग पैसा रखा होगा, है ना, वो हम लोगों को 12,000 से बढ़ाना है। जनरल एंट्री में हम लोगों को देखो, सबसे पहले जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको हम लोग एक साइड ले लेते हैं, जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम लोग एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज़ में हम लोगों को सिर्फ एक ही पोर्शन दिया हुआ है बिल्डिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फर्स्ट हम लोग ऊपर से ही चलते हैं, मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000, ठीक है। जब रिड्यूस की बात आती है तो हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट की और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट को जो जब भी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों को रिवैल्यूएशन से मिल रही है, तो रिवैल्यूएशन तो आएगा। लेकिन मशीनरी अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि मशीनरी जो है जब हम लोग खरीदते हैं, जब हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब
मशीनरी असेट्स हमारी डिक्रीज होती है किसी भी कारण से, ठीक है, चाहे वो प्रोविज़न के कारण हो, डेप्रिसिएशन के कारण हो, किसी भी कारण से डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उस अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 16,000 से। दूसरी हमारी एंट्री है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड। अब बिल्डिंग बढ़ रही है, असेट अगर बढ़े तो आप डेबिट कर दो, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी 40,000 से। थर्ड वो बोल रहा है प्रोविजन भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स, ठीक है, 80,000 के हमारे डेटर्स है, उसके 5% जो है वो हम लोगों को अलग से प्रोविजन करना है, ठीक है, मतलब कि संभावना है कि डूब सकते हैं या डूब जाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन जो है वो हमेशा क्रेडिट ही होते हैं, है ना। और ऐसे भी देखा जाए तो प्रोविजन जो है एक अलग से हम लोग संभावना है कि ये, है ना, इतने जो परसेंटेज है वो डूब जाएगा। तो अगर हमारे प्रोविज़न अगर हमारे डेटर्स जो है जो अगर 5% है ना, 5% से अगर डूब जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, एक लॉस ही होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, ठीक है, 80,000 का 5% 4,000। लास्ट में प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000, ठीक है, प्रोविज़न की बात हुई है, फिर हम लोगों को वही काम करना है, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स, है ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स की जगह आप यहाँ पर प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना है 12,000, ठीक है। तो अब हम लोगों को सिर्फ एंट्री करके बतानी थी, है ना, एक्चुअली में हम लोग सिर्फ एंट्री का बोला था तो हम लोगों ने एंट्री की है इसमें, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। लास्ट हम सवाल लेते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, दो में उनका हिस्सा है। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उन्होंने एडमिशन दिया है जेड को नए पार्टनर ग्रुप में 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, है ना, जेड के एडमिशन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट 80,000, है ना, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ पैसा पड़ा हुआ है 80,000 का, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू, ठीक है। एक्स और वाई जो हमारा इन्वेस्टमेंट पड़ा है उसका हाफ जो अमाउंट है, हाफ जो है वो एक्स और वाई अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले रहे हैं, ठीक है, बुक वैल्यू पर। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000, और रिमेनिंग जो वैल्यू बची हुई है इन्वेस्टमेंट की वो 50,000 से उसकी वैल्यू बता रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट अलग से शो रहा है, हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, क्योंकि 80,000 का अगर हाफ करेंगे तो 40,000 हो जाएगा और 40,000 रिमेनिंग बचेगा। उस 40,000 की जो वैल्यूएशन है वो हम लोगों ने 50,000 की है ना। पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट भी हम लोगों को करके बतानी है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले, है ना, हम लोगों को देखना है कि क्या चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट जो है जो हमारा 80,000 का है, जिसमें से 40,000 जो है एक्स और वाई ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक्स और वाई ले रहे हैं अपने प्रपोर्शन में, किस प्रपोर्शन में, 3:2 के प्रपोर्शन में, है ना, 3/5 और 2/5, तो बांट दो। जब हम लोग बांटने का काम करें, अब इन्वेस्टमेंट है तो जब उनको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे, देंगे, ठीक है, तो जब पाने वाले को है ना, तो हम लोग रूल के हिसाब से काम करते हैं, पाने वाले को डेबिट कर दो, तो पाने वाला कौन हो गया, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग देंगे वाई एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल कितना हो गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000, उनके प्रपोर्शन में अगर हम लोग देंगे तो 24,000 और 16,000 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, हाफ अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़ा है जिसकी वैल्यू है 50,000, ठीक है, अब हाफ अमाउंट जो है जिसकी वैल्यू है 50,000, अब 80,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट है, 40,000 का हम लोगों ने एक्स और वाई में प्रपोर्शन में बांट दिया। अब रिमेनिंग जो 40,000 है उसकी वैल्यूशन है 50,000, है ना, ठीक, तो 50,000 में से अगर 40,000 माइनस करेंगे तो 10,000 जो है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा है जो कि हमारा प्रॉफिट के रूप में है, उसको हम लोगों को हमारे ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रपोर्शन में बांट देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, सबसे पहले 10,000 की एंट्री हम लोगों को बतानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना से पड़ा है, 10,000 से, टू रिवैल्यूएशन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 से इंक्रीज़ है, उस इंक्रीज़ वाले इन्वेस्टमेंट को हम लोगों को हमारे जो एक प्रॉफिट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, एक प्रॉफिट पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, वो हम लोगों को हमारे ओल्ड पार्टनर में बांटना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, और जो वो 10,000 वो हम लोगों को बांटना है हमारे पार्टनर्स में, तो बांटने का काम क्रेडिट साइड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है, और आया कहाँ से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल कितना 10,000, उनका प्रपोर्शन कितना है 3/5 और 2/5, ठीक है, तो 10,000 को 3/5 और 2/5 में बांटेंगे तो 6,000 हिस्सा हो जाएगा हमारे एक्स का और 4,000 हिस्सा हो जाएगा हमारे वाई का, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने 4 से 5 सवाल किए हैं आज, ठीक है, इनको आप लोगों को फैन में उतारना है और ठीक है समझना है। नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको वापस से डिस्कस करेंगे और कल हमारा एडमिशन का जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर नए चैप्टर पे आ जाएंगे।